चरणों में प्रणव बारंबार पवित्र मंच को प्रणाम करता हूं। समृद्ध मंच है, सभी वरिष्ठ कवियों को प्रणाम करता हूं। निवेदन करता हूं, सारी समस्याओं का समाधान खोज पाएंगे। स्वागत है भैया। सारी समस्याओं का समाधान खोज पाएंगे खुद के भीतर ही, अगर राम खोज पाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि सीताराम से बढ़कर जपने को कोई नाम नहीं हो सकता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सीताराम से बढ़कर जपने को कोई नाम नहीं हो सकता है। अपनी जन्मभूमि से बढ़कर कोई मुकाम नहीं हो सकता है। और फीके हैं सब बैंक खजाने, झूठी दुनिया सारी है। माँ के चरणों से बढ़कर कोई धाम नहीं हो सकता है। और निवेदन यूं करूं, इस धरा पर धर्म का भी काम होना चाहिए। आध्यात्मिक मंच है कि इस धरा पर धर्म का भी काम होना चाहिए और मुक्ति पाने के लिए हरि नाम होना चाहिए। और फिर कभी ना जन्म ले कोई भी रावण, यहाँ हर व्यक्ति के मन में भगवान राम होना चाहिए। हर व्यक्ति के मन में भगवान राम होना चाहिए। जीवन नैया पार उतारे, जीवन नैया पार उतारे, चलो अब उसी नाम की ओर। और बैठेंगे जहां रघुकुल नंदन, चलो अब अवध धाम की ओर। बैठेंगे जहां रघुकुल नंदन, चलो अब अवध धाम की ओर। और जीवन की उलझन में बंधु काम बहुत है ज्यादा। जीवन की उलझन में बंधु काम बहुत है ज्यादा। अपने काम को छोड़ चलो अब अपने राम की ओर। अपने काम को छोड़ चलो अब अपने राम की ओर। बैठेंगे जहां रघुकुल नंदन, चलो अब अवध धाम की ओर। एक बार तालियां बजाएं जोर से। जो है विरुद्ध इस देश के, जो है विरुद्ध इस देश के, उन सबको लकवा कर देंगे। जो घोल रहे विष के प्याले, उन सबको अगवा कर लेंगे। ये समय नहीं, ये दौर नहीं, ये पूरी सदी हमारी है। कसम राम की खाते हैं, इस धरा को भगवा कर देंगे। कसम राम की खाते हैं, इस धरा को भगवा कर देंगे। क्या बात है, बहुत। भारत माँ के तुम सपूत हो। एक ऊर्जा तैयार कर लो तालियां बजाने के लिए कि भारत माँ के तुम सपूत हो। ये तुम भी स्वीकार करो। शस्त्र उठा लो, युद्ध समय है, उन पर भी कुछ धार करो। और राम लला के पावन भूखी जो मर्यादा ना समझे, बहुत हो चुका मत समझाओ, उनको सीमा पार करो। बहुत हो चुका मत समझाओ, उनको सीमा पार करो। क्योंकि जिनके जीवन में राम है, सब कुछ है। लेकिन राम के बिना क्या क्या अधूरा है। आइए मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये जीवन अधूरा है बिन राम के। ये जीवन अधूरा है बिन राम के। चिंतन मनन अधूरा है बिन राम के। और स्वर्ग में जाने की चाह रखते सभी, खुद का जीवन अधूरा है बिन राम के। खुद का जीवन अधूरा है बिन राम के। हर श्वास अधूरा है बिन राम के। वनवास अधूरा है बिन राम के। चाहे व्रत हो तुम्हारे निर्जल, मगर उपवास अधूरा है बिन राम के। उपवास अधूरा है बिन राम के। बहुत बढ़िया भैया, जोरदार एक बार ताली बजा दो। भाई लक्ष्मण अधूरा है बिन राम के। भाई लक्ष्मण अधूरा है बिन राम के। मां जानकी वरण अधूरा है बिन राम के। और अहंकारी जो हो, चाहे शिव भक्त हो, मरना रावण अधूरा है बिन राम के। मरना रावण अधूरा है बिन राम के। आइए एक गीत में निवेदन कर दूं। स्वागत है भैया, स्वागत है, गीत के लिए स्वागत है। हर व्यक्ति के अपने निजी स्वप्न होते हैं। मैंने भी अपने देश के स्वप्नों को लेकर एक गीत लिखा है, आप सभी के बीच निवेदन करता हूं। स्वागत है भैया, स्वागत है, बहुत बढ़िया। स्वप्न संजो कर रखे देश ने, स्वप्न संजो कर रखे देश ने, वे सब पूरे हो जाएंगे। देश से घात करने वाले बचकर कहां तक जाएंगे। मौन अभी तक रहे बहुत,
अब मौन नहीं रहने वाले, देश प्रेम के खातिर अब रातों में ना सोने वाले, और युवा रक्त में है उबाल, अब कभी नहीं डरने वाले। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जैसे हैं लड़ने वाले। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जैसे हैं लड़ने वाले। राष्ट्र भक्त बन जाएंगे सब, राष्ट्र भक्त बन जाएंगे सब, फूल सभी बरसाएंगे, और जिन हाथों में पत्थर होंगे हाथ नहीं रह पाएंगे। स्वप्न संजो कर रखे देश ने, सब पूरे हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। 35A हट गई सहज ही, मंदिर भव्य बना डाला। 35A हट गई सहज ही, अब मंदिर भव्य बना डाला। तैयारी जोरों पर है, भारत विश्व गुरु होने वाला। और अपने मन मंदिर में अब उसकी पहचान जरूरी है। देश धर्म पर मरने वालों का अब सम्मान जरूरी है, क्योंकि भारत के नक्शे में अब देश कहीं जुड़ जाएंगे। स्वप्न संजो कर रखे देश ने, सब पूरे हो जाएंगे, सब पूरे हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। एक बार प्रमोद भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दो। यार ये गांव की क्या विशेषता है, क्या एक जा रहा है, एक उठ के आ रहा है, एक जा रहा है उठ के आ रहा है। और वो बा साहब भी लठ लेके वहां पर खड़े हैं। बा साहब आप जिनको ढूंढ रहे हैं वो आज नहीं आई यहाँ पे। बाकी बहुत बढ़िया बात है साहब। उधर बहुत बढ़िया, देखो उधर वो कंबल और साल और वो गादी बिस्तर लेके आ गए सुनने के लिए। वाह, मेरे को आप मानोगे नहीं, बस ऐसे ही श्रोता पसंद है साहब। मेरे को ये है ना, ये श्रोताओं को जब देखता हूँ भाई साहब, तो मेरे को राजा महाराजाओं की फीलिंग याद आती है। वो महसूस होता है कि राजा महाराजा शायद ऐसे होते होंगे। मतलब क्या है कि पहले का जमाना था जब राजा महाराजा ऐसे गद्दी पर बैठकर कविता सुनते थे, और ऐसे हमारे जैसे कवि यहाँ नीचे बैठकर सुनाते थे। और अब राजा बदला गए साहब, हमारे जैसे कवि ऊपर बैठने लगे और राजा महाराजा ऐसे बिल्कुल आराम से जमीन पर बैठकर गादी बिस्तर के साथ सुनते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये मोबाइल बज रहा है, बाकी बहुत बढ़िया बात है। मोबाइल पे भाभी जी का फोन आया होगा शायद, बोल दो कि आज हम कवि सम्मेलन सुन रहे हैं। बाकी प्रमोद जी ने कुल मिला के बहुत अच्छी कविता आपको सामने सुनाई। सिया राम मैं सब जग जानी, कराऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। प्रभु श्री राम में पूरा भारत है, पूरा भारत भगवामय है, और भगवामय आनंद है। बहुत बढ़िया। भाई साहब क्या वो घूम रहे हैं, क्या पुलिस में है क्या? हम पुलिस पे कविता नहीं सुनाएंगे दादा, बने बैठ जाओ। तो क्या है कि पुलिस के साथ हम तो कविता कहते ही नहीं है, क्या कि पुलिस बहुत खतरनाक तरह के प्राणी है साहब। एक बार पुलिस ने क्या है कि वहाँ जो शाजापुर है वहां पर एक पुलिस वाले ने टुन होके एक पैदल चलने वाले का चालान काट दिया। उससे पूछा क्यों भाई, तू पैदल चल रहा है, तेरा चालान कटेगा। तो क्या भाई साहब मेरा चालान क्यों कटेगा, मैं तो पैदल चल रहा हूँ। तेरे पास मोटरसाइकिल है कि नहीं? उसने बोला कि मोटरसाइकिल है। क्यों नहीं लाया, तेरा इसलिए चालान कटेगा, तेरे पास मोटरसाइकिल है, तू पैदल घूम रहा है। भैया उसका चालान फाड़ दिया। वो भाई टेंशन में आ गया। उसने नेतागिरी में बाबा ठाकुर को फोन लगा कि बाबा इसको ट्रांसफर करो। तो उसका आप मानोगे नहीं, एक छोटे से गांव में उसका ट्रांसफर कर दिया। अब ट्रांसफर कर दिया तो वो पिन्नाटी में, अब वो शाम को पुलिस वाला ऐसे चौराहे पे, गांव के चौराहे पे खड़ा हो गया, और उसने जैसे कि अपने चौराहे पे शाम को ढोर आते हैं नहीं, तो इधर के ढोर आए तो इधर के ढोर रोक के उधर से निकाल दिए, उधर के ढोर रोक आए तो उधर से निकाल दिए। अब वो गांव वाले परेशान हो गए। अब उस भीड़ में हमारे ये जो हमारे बेल एंटीना साहब सरी के एक व्यक्ति था, वो उधर से भैंस पे बैठ के आ रहा है। भैंस पे बैठ कर आ रहे हैं, आप मानोगे नहीं, उधर से पुलिस वाले ने रोका कि रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? तो कि मैं घर जा रहा हूं। तुम्हारा चालान फटेगा, तुमने हेलमेट नहीं लगाया। उसका जवाब सुनना साहब। वो उसने बताया कि चालान आप मेरा फाड़ नहीं सकते। कि क्यों नहीं फाड़ सकता? कि आप देखो ये 2 व्हीलर नहीं है, 4 व्हीलर है। साहब इसलिए हम कविता इन पर सुनाते नहीं है पुलिस वाले पर। बाकी हमारे यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है, पुलाई के उनको जो दे दो वो रख लेती है, कोई ना नुकुर नहीं करती है साहब।
हमारे क्या है, एक बार एक आदमी के यहाँ मोटरसाइकिल चोरी हो गई, वो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने गया। पुलिस वाले ने बोला कि अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी गाड़ी मिल जाएगी तो तुम हमको क्या दोगे? तो कहा भाई साहब आप मेरी गाड़ी मिल जाएगी हेड साहब तो मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। अरे के साले ये पहले बता देता तेरे घर पे चोरी नहीं होती। ऐसी हमारी पुलिस की व्यवस्था है, बाकी बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब आपको अगले क्रम में ले चलता हूं। हमारे बीच में एक सुमधुर गीतकार, माता बहनें उनको व्यस्तता रहती है, जाना होता है, आप बैठे तो और अच्छा हमारा मनोबल बना रहेगा, बाकी आपकी व्यस्तताएं हैं और सुबह उठना रहता है। आप दिन भर भी यहाँ कविताओं यहाँ पर भक्तिमय कथा का आनंद लिया है। मैं अगले कवि के रूप में अकोदिया की धरती से हमारे भाई राहुल जी राठौड़, सुमधुर गीतकार, आपको बुलाना चाहता हूं इन पंक्तियों के साथ कि मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूं, मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूं, साहेब मैं गरीबों के ईमान में रहता हूं। पूछा जो रब से मैंने कि अपना पता बता दे, वो बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूं, वो बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूं। भाई राहुल जी राठौर आए और अपनी कविता सुनाएं।